मीठे बाबा हम बच्चों को हर बात सिखाते हैं। चलना, उठना, सोचना, देखना, खाना पीना, सोना भी सिखाते हैं। तो बाबा आज हमें सोने की भी कला सिखाते हैं। सोने के पीछे भी जो आध्यात्म है, जो रूहानी नियम है, वो समझाते हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं कि मैं थक गया हूँ, ये कौन कहता है ना? या मैं थक गई हूँ, शरीर से तो कह रहे हैं, लेकिन कहता कौन है, थकता कौन है? तो बाबा कहते आत्मा थकती है। थकान किसको होती है? आत्मा को। इसलिए सोना किसको होता है? आत्मा को। और जब आत्मा सोती है तो शरीर की भी थकान मिट जाती है। और भले शरीर को बिस्तर पर सुला भी दिया, पर आत्मा नहीं सोई तो थकान नहीं मिटती। ये बात बाबा आज हमें समझाते हैं। और सबसे पहले जो समझने की बात है कि थकता कौन है, तो आत्मा। शरीर के द्वारा सारे दिन देखते, सुनते, कर्म करते बिजी कौन रहता है? आत्मा। क्योंकि मन बुद्धि आत्मा के व्यस्त रहते हैं। और जितने संकल्प चलते हैं, जितनी बुद्धि भटकती है, उतनी थकान होती है ना? कई बार मैंने ये प्रश्न सभाओं में पूछा है कि आप ज़्यादा किस दिन थकते हैं, जिस दिन ऑफिस जाते हैं या जिस दिन छुट्टी होती है? तो उत्तर आता है जिस दिन छुट्टी होती है। तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन शरीर का काम तो कम है ना, लेकिन थकान ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन व्यर्थ विस्तार ज़्यादा है। जिस दिन ऑफिस आदि जाते हैं उस दिन तो डिसिप्लिन है, तो उस डिसिप्लिन के आधार से आवश्यक विचार ज़्यादा चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प कम चलते हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती, मन बुद्धि को प्रोग्राम नहीं है ना, तो मन बुद्धि पूरे है ना, जो दुनिया में कहते घोड़ा है ना, तो बेलगाम घोड़े की तरह भागते हैं और थक जाते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बुद्धि जितना भटकती, जितने संकल्प क्रिएट करते और क्वालिटी जितनी व्यर्थ और विकारों की होती, उतनी आत्मा को थकान होती है। इसीलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि बैठे रहेंगे और सारे दिन व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो सर भारी होता, थकान होती, जबकि कोई भी काम नहीं किया उस दिन, है ना? आप किसी ने प्रश्न पूछा है, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, तो वो तो अथक है, तो आत्मा वास्तव में अथक है ना, लेकिन शिव बाबा तो पवित्र आत्मा है ना? आज शिव बाबा तो पवित्रता का सागर है। लेकिन अभी कलयुग में आत्मा कैसी है? तमो प्रधान है। तो जैसी आत्मा है वैसा उसका नियंत्रण है मन बुद्धि पर। अगर आत्मा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली है तो आत्मा थकेगी नहीं। लेकिन आत्मा जब तमोप्रधान होती है तो मन बुद्धि भटकते हैं, इसीलिए आत्मा थकती है। और जब आत्मा थकती है तो उसका प्रभाव शरीर पर नजर आता है ना? ऐसा लगेगा जैसे शरीर थका हुआ है। आप देखना कि जिस दिन कहेंगे मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है,
उस दिन शरीर में भी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आत्मा का शरीर से संबंध है, आत्मा का शरीर पर प्रभाव है। तो बाबा हमें कहते हैं कि थकती आत्मा है, और सोना किसे है? आत्मा को सोना है। आत्मा कैसे सोएगी? तो आत्मा का सोना माना आत्मा का अशरीरी होना। आत्मा कब सोती है? जब आत्मा मन बुद्धि को देह और देह की दुनिया के संकल्पों से न्यारा कर लेती है। तो मन बुद्धि जब संकल्प नहीं चल रहे, बुद्धि भटक नहीं रही, आत्मा अशरीरी अवस्था में है, तो उसको कहेंगे आत्मा सो गई। आप देखो दुनिया में भी जो सोने की प्रक्रिया है, जब मनुष्य सोने जाता है तो सोता कौन है? आत्मा सोती है, आत्मा अशरीरी हो जाती है। इसीलिए शरीर के कान खुले हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती, और है ना, जब डीप स्लीप में है तो शरीर के तो कान खुले हैं ना, लेकिन आत्मा जो शरीर के द्वारा सुनती है वो अशरीरी है। इसीलिए कानों से कोई भी शब्द हमें सुनाई नहीं दे रहा। कानों में आवाज़ तो आ रही है, लेकिन सुनने वाली आत्मा शरीर से न्यारी है, तो इसलिए वो शब्द हमें सुनाई नहीं दे रहा। अगर नींद में सोए हैं और बहुत ठंड भी लग रही है, कई बार आप देखना है ना, टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है, या सर्दियों के दिन में कंबल हट गया है, रजाई हट गई है, तो जब नींद खुलेगी ना, तब सोचेंगे अच्छा मुझे तो ऐसे ज़ुकाम होने लगा है या ठंड लग रही है बहुत। लेकिन जब गहरी नींद में है तो वो फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो आत्मा अनुभव करती है, वो आत्मा जब अशरीरी अवस्था में है तो इंद्रियों की कोई भी इन्फॉर्मेशन आत्मा को पहुंचती नहीं है। तो आत्मा जब थक कर सो जाती है, माना अशरीरी हो जाती है, तो फिर आत्मा अशरीरी होने से शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। तो जो प्रकृति में ये प्रक्रिया बनी हुई है नींद की, वो प्रक्रिया बहुत नेचुरल और बहुत सुंदर है ना। आपको कोई अगर कभी कहे कि मुझे सोना सिखा दो, सिखा देंगे उसे सोना। कोई कहे मुझे नींद करना नहीं आता, बच्चा है 24 घंटे आँख खोल के रखे और कहे सोते कैसे मुझे आता नहीं, तो सोना सिखा सकते हैं उसे? सोना नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है ना। ये भी एक कुदरत है कि जैसे सांस लेते हैं या जैसे दिल की धड़कन चलती है, ऐसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। ये भी एक कुदरत है, ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है जो चलती है। अब आप देखो जब जाते हैं सोने तो क्या होता है, आजकल जैसे प्राय सब वर्णन करते हैं कि सोने गए और बिस्तर पर चले भी गए, लेकिन बहुत संकल्प चल रहे हैं, है ना, बहुत संकल्प, सारे दिन की बातें, कोई चिंता की बातें चल रही हैं। तो जब तक वो संकल्प चलते हैं तो आत्मा शरीर से न्यारी नहीं हो पाती। लेकिन फिर एक टाइम आता है ना, मानो आपको सुबह 6 बजे उठना है, ऑफिस जाना है। ये मैं लौकिक दुनिया की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि ब्राह्मणों का तो अपना टाइम टेबल होता है, लेकिन जो लौकिक में भी जो चलते हैं, मानो उसको 6 बजे उठना है ऑफिस के लिए, तो 11 बजे 12 बजे वो आत्मा जो है अपने अंदर एक डिसीजन लेती है। क्या डिसीजन? कि अब मुझे सोना है, अब मुझे और नहीं सोचना, और अब जो होता है सो होता रहे, मुझे अब नींद करनी है। तो जब वो अपने आप को, क्योंकि
मन बुद्धि को देह और देह के चिंतन, देह की दुनिया के चिंतन से न्यारा करने के लिए एक डिसीशन चाहिए। वो निर्णय जब आत्मा लेती है तब आत्मा अशरीरी होती है, और फिर आत्मा की भी थकान, शरीर की भी थकान खत्म होती है। अभी क्या है, धीरे धीरे मनुष्य आत्मा में ये जो डिसीशन लेने की ताकत नहीं रही। और कई बार अब क्या होता है, क्योंकि रात को सोते हैं तो फ़ोन देखते रहते हैं ना आजकल, तो फ़ोन की जो ब्लू लाइट है ना, वो ब्लू लाइट इस तरह से ब्रेन को अफेक्ट करती है कि सोने का डिसीशन लेते हैं लेकिन वो सिग्नल ठीक से, है ना, ब्रेन को पहुंचता नहीं है। इसी कारण से आजकल जो नींद है वो सोते हुए भी पूरी नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हम बच्चों के लिए श्रीमत क्या है कि हम सोने से पहले अपने आप को तैयार करें। सोने से पहले बैठकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद से, देह और देह की दुनिया के चिंतन से अपने आप को संपूर्ण रूपेण न्यारा करें। जब आत्मा ऐसे अशरीरी होती, बाबा की याद में होती, तब जब नींद करते हैं तो वो नींद बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी नींद आकर, और जैसे जिसको अल्फ़ा स्टेज या डेल्टा स्टेज की स्लीप कहते हैं, उससे हमारी नींद पूरी होती है। फिर दूसरी विधि जो है थकान को दूर करने की, वो है योग, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं मेडिटेशन इज़ कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज़ अनकॉन्शियस मेडिटेशन। माना जानबूझकर जो नींद कर रहे हैं वो है योग और अनजाने में जो योग करते हैं वो है नींद। तो ये परिभाषा क्यों दी गई है? इसलिए कि जब हम नींद करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आत्मा देह और देह की दुनिया से न्यारी अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाती है। और जब हम योग करते हैं तब भी वो सेम चीज़ होती है, लेकिन योग हम ज्ञान के आधार से करते हैं, योग हम बाबा की शक्ति के आधार से करते हैं। तो जब तक बाबा नहीं आते तब तक हमें खुली आँखों से, संकल्पों के आधार से, ज्ञान के आधार से देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को हटाकर अपने बिंदु रूप अशरीरी स्वरूप में स्थित होना नहीं आता। लेकिन अब तो हमें आता है ना। तो अब हम क्या करें, बीच बीच में सारे दिन में काम करते, कर्मयोगी तो रहते हैं, लेकिन कर्मयोगी होते हुए भी बहुत सारा लेप छेप बुद्धि पर लग जाता है कि नहीं, क्योंकि इतना अटेंशन नहीं रहता। तो बीच बीच में बिल्कुल अशरीरी हो जाए, सारी बातों को भूल मन बुद्धि को समेट आत्मा देह से न्यारी हो जाए, और ये आत्मा की सोने की अवस्था है ना। तो जैसे आत्मा अशरीरी होकर बैठ गई बाबा की याद में, तो आत्मा का रिचार्ज हो जाता। तो इस प्रकार से अगर सारे दिन चले तो हमारी शक्ति घटने की बजाय क्या हो जाएगा, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। रात को जब सोने का समय होगा तो आपको नींद बहुत कम आएगी, है ना, क्योंकि आत्मा की डिप्लीशन या उसकी शक्ति का कम होना बहुत घट गया है। आत्मा अथक बन सेवा कर पाएगी। और ये हमारा निजी अनुभव है कि जिन दिनों योग भट्टी होती है ना, या बहुत सेवाएं होती हैं जिनमें ज्ञान योग के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत अशरीरीपन की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हर क्लास से पहले भी 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा योग है, तो और दिनों से ज़्यादा योग होता है। तो उस दिन जब रात को सोने जाते हैं तो ऐसा लगता है नींद की तो कोई आवश्यकता ही नहीं हालांकि उस दिन शरीर से कर्म भी ज़्यादा हुआ है, सेवा भी ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आज तो सोने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा लगता है कि उस दिन, उस समय भी कोई बहुत इवेंट कर ले या कोई कार्यक्रम कर ले या सेवा कर ले, ऐसी एनर्जी
8 बजे 9 बजे रात्रि को भी अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जैसे ही अशरीरी होती है तो आत्मा जैसे सो गई, और आत्मा सोई तो शरीर भी रिलैक्स और रिचार्ज हो जाता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें अशरीरी बनना आना चाहिए। और जब अशरीरी बनते हैं तो बाबा ने कहा ना, कई बार सेवाओं में रात भर भी जागना पड़ता है। लेकिन अगर रात भर भी जागना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, या 2-4 रातें इकट्ठी भी जागनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा आराम से कर सकती है अगर आत्मा बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास कर अपने आप को रिचार्ज करती रहे। और जैसे आत्मा अशरीरी होती है तो शरीर भी बिल्कुल जैसे रिचार्ज हो जाता, रिलैक्स हो जाता। तो ये बाबा हमें बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये धारणा की सब्जेक्ट है ना। अगर इसके बाद भी बाबा तो हमें इतनी सुंदर बातें समझाते, लेकिन बाबा की बातें क्या युक्तियाँ हैं, और युक्ति को कार्य में लगाना पड़ता है। अगर आज भी रात को सोते वक्त फ़ोन साथ में रखेंगे और उसको देखते हुए सुनते हुए सोएंगे, है ना, तो फिर बाबा ने तो हमें बहुत अच्छी चाबी दी, लेकिन उस चाबी का तो हमने प्रयोग ही नहीं किया। तो हमें इस बात का अटेंशन देना है कि विधिवत नींद करनी है। और जब ऐसा होगा तो जो योगियों की नींद होती है ना, बहुत थोड़ी होती है। योगी ऐसे 6-6 8-8 घंटे नहीं सोते योगी ऐसे है ना, कई होते ना, जैसे मैं अभी एक कन्या आती है तो उसको मैंने पूछा कि कितने घंटे सोते हो। जब आती है ना तो ऐसे आँख मलती रहती है, 10 साढ़े 10 सुबह भी आएगी तो आँख मलती रहेगी। तो मैंने उसको पूछा कितने घंटे सोए थे, बोलती 9 घंटे, है ना। और फिर पूछते नींद आ रही है तो कहती हाँ। तो क्या है कि ये सारे लक्षण योगियों में नहीं होने चाहिए, है ना। हम बच्चों की नींद कैसी होनी चाहिए? बहुत कम, 4-5 घंटे की नींद हमारे लिए पर्याप्त होती है। लेकिन किन के लिए? वो नहीं जो सिर्फ योगी कहलाते हैं, लेकिन जो सच में योग करते हैं, जो सच में विधिवत सोते हैं, जो सोने से पहले अपना लेखा जोखा बाबा को देकर, चार्ट देकर, खाली होकर, अशरीरी होकर बाबा की अच्छी याद में सोते हैं, उनको बहुत कम नींद की आवश्यकता पड़ती है। और ये बात तो खास जो अंग संग रहते हैं, जो आते हैं जाते हैं, जो हमारी जीवन शैली देखते हैं, वो पूछते भी हैं कई बार कि आप लोग इतनी कम नींद में कैसे चलते हो, है ना, और कभी ऐसे थके हुए भी नहीं लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बाबा ने हमें नियम बताया कि आत्मा थकती है, और आत्मा अगर अशरीरी अवस्था का अभ्यास करे, अगर आत्मा बाबा की याद में रहे, अशरीरी बनकर, कर्मयोगी नहीं, अशरीरी बनकर जब बाबा की याद में बैठती है तो आत्मा की रिचार्जिंग होती है और शरीर की भी थकान खत्म होती है। तो ये सारी बातें आज प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि शिव बाबा गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए हैं, है ना। बहुत ऊंचा मेहमान है शिव बाबा, और उनका हमें आदर करना चाहिए। बाबा को हमने बहुत प्यार से पुकारा है और हमें बाबा का उतना रिगार्ड भी रखना चाहिए, निरादर ना हो जाए। ये बाबा हमें जैसे सचेत करते हैं। अब हम पहचानते हैं कि बाबा कितना ऊंचे थे ऊंच है ना, पहचानते हैं, जानते तो हैं, पर रियलाइज़ करते हैं कि बाबा कितना ऊंचे थे ऊंच है। क्योंकि देखो, एक होता है बाबा की महिमा को जानना, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे बाप का बनने के बाद बाप को फारकती दे देते है ना। बाप का बने और कल बाबा को ही छोड़ दिया, तो पता चलता है कि इनको समझ में नहीं आया कि मुझे कौन मिला, है ना। भल बाद में फिर जब रियलाइजेशन होती है पछताते हैं, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता। जब बाबा मिला तो क्या हम उसकी इतनी कदर करते हैं, इतना पहचानते हैं
क्योंकि देखो जिस चीज़ की कदर नहीं करते ना, फिर धीरे धीरे माया उसे, है ना, हमारे ही संकल्पों से सृष्टि बनती है, हमारी अवस्था से व्यवस्था बनती है। तो कदर नहीं करते तो फिर दूरी हो जाती है, फिर वो जो ईश्वरीय अनुभव होता है वो नहीं होता, या जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, या संगम युग का जो सुख और नशे का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, है ना, मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन तब पहचानेंगे बाबा को जब स्वयं को पहचानेंगे। मैं आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा से सर्व संबंध किसके हैं? आत्मा के। बाबा से सर्व प्राप्तियां किसकी हैं? आत्मा की, शरीर की नहीं है। इसीलिए जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें माया खींच लेती है ना। और मुझे अभी पीछे एक बहन कहती थी, दीदी कई बार तो ऐसा लगता है ना कि सारे दिन गीत ही गाती रहूं, मुझे बाबा मिला, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, और इतना नशा खुशी। और कभी कभी ऐसा लगता है कहाँ फंस गए, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी सो रहे कभी जाग रहे, क्या कर रहे पता नहीं, ये बातें सब सच भी है या नहीं पता नहीं। तो कहती कि दोनों कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि माना मोस्ट ऑफ द डेज ये रहता है कि मुझे बाबा मिला और मुझे कितना संगम युग का नशा, भाग्य का नशा बहुत चढ़ता है। लेकिन कई बार एकदम ही जैसे ना बुद्धि फिर जाती है, लगता है ना ये पार्टी करें, घूमें, और व्यर्थ विस्तार में बहुत बुद्धि जाती है। तो आप देखो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही देह अभिमान में आएंगे ना, तो माया बिल्कुल जैसे चपेट में ले लेती है, और देह के संबंध, देह की प्राप्तियां, देह का रस बहुत खींचता है ना, देह की बातें बहुत खींचती है। क्यों होता है? क्योंकि देह अभिमान में आए तो देह की सारी बातें, देह की दुनिया बहुत आकर्षण करेगी। और जैसे ही कॉन्शियस होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना, तो देह की दुनिया की सब बातें फीकी लगती हैं। जब अवेयरनेस में होते हैं तो याद रहता है ये सब क्या है, ये दो आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ें विनाशी हैं, इनके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। ये बात बुद्धि में आती है, और जैसे ही देह अभिमान में आएंगे तो लगेगा अभी तो चख ले, अभी तो घूम ले, अभी तो ये रस वो रस, है ना, आगे का बाद में देखेंगे। फिर लगेगा अच्छा ठीक है, वर्षा भी गवा दिए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। है ना, ये पहले ज़रूरी है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही देह अभिमान में आते, जैसे बाबा कहते हैं ना, पाँव मिट्टी में रखें तो मैले हो जाते हैं। तो जैसे ही देह अभिमान में आए तो माया चपेट लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है अपने को आत्मा निश्चय करना। और ये आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि जो हमारा कलयुगी संस्कार है वो देह अभिमान का है। इसीलिए सतयुग, ये जो संगम युगी अवेयरनेस आत्म अभिमान के रखने के लिए हमें हर समय मन बुद्धि से अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे ही मन बुद्धि को ढीला करते हैं तो वो बातें जैसे हमें माया चपेट में ले लेती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि क्या तुम अपने को आत्मा बिंदी समझते हो? और ये समझ में आता है कि ये जो दो आँखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये विनाशी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। विनाशी के पीछे अविनाशी वर्षे को नहीं गंवाना है। और आप देखो, मुझे याद है बहुत वर्षों पहले मैंने एक साधु से मेरी बात हो रही थी, सन्यासी थे। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब उनकी अच्छी क्वालिटी अच्छी थी, उनकी चाल चलन सब बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप कैसे सन्यासी बने? तो वो कहते कि मैं ना जब छोटा था तो मुझे ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन विचार आया कि ये जो मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं,
सब एक दिन मर जाएंगे। तो कहते कि छोटा सा था मैं, और ऐसे ही लगा ये टीचर, स्कूल जो जाता हूँ टीचर भी मर जाएंगे, ये माता पिता भी मर जाएंगे, और भाई बहन भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ रहूँगा। तो मुझे ऐसे ना चिंता खाने लगी कि मेरा कौन है, मैं किसके साथ रहूँगा, मैं किसके सहारे रहूँगा। तो ऐसे करते करते वो संकल्प मेरा बढ़ता गया और मेरा वैराग्य बढ़ गया, और फिर मुझे आता कि बस एक भगवान है जिसके साथ मैं रहूँगा। अब भगवान का तो कुछ अता पता नहीं है ना, तो मैं भगवान को ढूंढने निकल गया। तो मैं भगवान की खोज में निकल गया, और फिर मैंने उनको पूछा, फिर भगवान मिल गए आपको, है ना। तो कहते नहीं, भगवान किसी को मिलते थोड़ी हैं, लेकिन भगवान की हम भक्ति करते रहते हैं, तो फिर वो भगवान जो है वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो आप सोचो कि एक सन्यासी जो है उसको वैराग आया, उसको ये बात बुद्धि में बैठ गई कि ये जो सब कुछ आँखों से दिखाई देता है ये विनाशी है, तो फिर उसको तो कोई प्राप्ति भी नहीं है, कोई उसको बाबा मिला नहीं है, कोई उसकी झोली भरी नहीं है, लेकिन उसने ये सोचा कि इसके पीछे तो समय गंवाना व्यर्थ है, कम से कम मैं भगवान को ढूंढने में ही अपने सारे जीवन लगा दूँ। लेकिन आप सोचो कि हमें तो बाबा मिला है ना, बाबा हमें मिल गया, और बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियां करा रहा हूँ और मैं तुम्हारी झोली भर रहा हूँ, तुम मेरे बनो तो सही, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें विनाशी संसार से वैराग नहीं हो रहा। लेकिन आप सोचो, है ना, इसीलिए तो ज्ञान भक्ति वैराग कहते हैं ना, वैराग नहीं आएगा तो ज्ञान धारण नहीं होता। तो बाबा हमें रिवाइज कराते हैं कि जो भी कुछ तुम इस दो आँखों से देखते हो ये विनाशी है, इससे बुद्धि को हटाओ और अनुभव करो कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुझे जो भी कुछ मिलना है वो बाबा से, और यही समय है जब पतित पावन बाप आकर मुझे पावन बना रहे हैं, दुख हरता सुख करता आकर मुझे सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो मुझे उस बाबा के साथ याद का कैसा मीठा संबंध, एक रस संबंध जोड़ना चाहिए। तो बाबा हमें ये आज वैराग दिला रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये जो दो आँखों से दिखाई देने वाली दुनिया है ना, ये विनाशी है, और विनाशी चीज़ बहुत धोखेबाज होती है ना। एक सेकंड लगता है उसको चले जाने में, है ना। देखो कई बार हम ऐसे न्यूज़ सुनते हैं, कोई स्टेज पे डांसर है, डांस करते करते गिरी, ख़त्म हो गई, है ना। अब सोचो कल तक कितनी आत्माएं ये मेरी, है ना, इसके पीछे इनके भरोसे चल रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, ये मेरा कर रहे हैं, और एक सेकंड में ख़त्म। तो ये जो विनाशी होता है ना, चाहे देह हो, चाहे आत्माएं हो, संबंध हो, चाहे आसपास की प्राप्तियां हो, विनाशी चीज़ बहुत भ्रम माया होती है, क्योंकि एकदम एक सेकंड में बदल जाती है और बहुत धोखा देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस बात को बार बार बुद्धि में उगारो कि ये सब कुछ विनाशी है, और अपने को आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और बाबा कौन है, गॉड फादर, है ना, गॉड फादर। और फादर के साथ कैसा संबंध होता है, हाँ, फादर के साथ संबंध होता है समर्पण का, है ना। बाबा ही गॉड फादर है। फादर हमें हमारी पालना की भी और वर्षे की भी जिम्मेवारी लेता है। फादर के संबंध में बच्चा कभी अपना दिमाग नहीं चलाता। छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो जब माता पिता के साथ रहता है तो बिल्कुल अपना दिमाग नहीं चलाता, जैसा वो कहते हैं वैसा करता है, और उसको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की है ना। जब माता पिता के साथ बच्चा जा रहा है, पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर वो पिता कहेगा इस
इस खड्डे से कूद जाओ, तो वो ये थोड़ी सोचेगा मैं गिर जाऊंगा, वो सोचेगा हाँ पिता कूद रहा है तो मुझे कूद जाना है। वो कूद जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे गिरने से मेरा नहीं इनका नुकसान होगा। इतना उसको ट्रस्ट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा गॉड फादर हूँ, तुम्हारे वर्षे की, तुम्हारी पालना की सारी जिम्मेवारी मेरी है। तुम ये नहीं सोचो कि मेरी श्रीमत पर चलकर तुम्हारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। आजकल तो देखो क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तो इतना समर्पण होता है, फिर लौकिक पिता में तो खामियां होती है ना, तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट टूट जाता है। इसीलिए बड़े होते होते वो जो बच्चा जो निश्चिंत रहता था वो चिंता करने लगता है। लेकिन गॉड फादर के साथ तो ऐसा नहीं है ना। बाबा पर तो निश्चय करते हैं तो दिन प्रतिदिन निश्चय बढ़ता है, क्योंकि बाबा तो सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं सोचना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा। क्योंकि कई बार आत्मा के अंदर एक आइडिया होता है ना कि बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, माना ऐसा ऐसा होगा, है ना, मानो कोई विघ्न आया तो टल जाएगा या ऐसा होगा। वो भी हमें नहीं सोचना, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं श्रीमत पर चलोगे तो विघ्न तो बहुत सारे आएंगे। मैं कोई विघ्नों को टालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मैं तुम्हारे भाग्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि तुम मेरे डायरेक्शन पर चले तो तुम्हारा भाग्य बनेगा ही बनेगा, तुम मानव से देवता बनोगे ही बनोगे, नंबर 1 जाएंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपने को आत्मा निश्चय कर, सारे संसार को विनाशी निश्चय कर, अपने को आत्मा निश्चय कर, अपने गॉड फादर को पहचान कर उनकी श्रीमत का हमें रिगार्ड रखना है। और फिर सबसे बड़ा रिगार्ड क्या है कि शिव बाबा की याद में रहना। क्योंकि आप देखो जब मेहमान कोई घर आता है, कोई मेहमान ऐसा जिसको आप साल भर से बुला रहे हो, वो आज आ जाए तो क्या करेंगे, उसको छोड़कर दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे क्या, है ना, उसके अंग संग रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेहमान की खातिरदारी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, है ना, मेहमान आता है तो उसके अंग संग रहेगा, आस पास घूमेगा। अब बाबा के साथ कोई वैसे रहने की तो बात नहीं है ना कि हम कोई अंग संग रहें। तो बाबा कहते मैं आधा कल्प से तुमने जिस मेहमान को पुकारा, मैं वो मेहमान हूँ, और तुम्हारी पुकार पर आया हूँ तो तुम एक सेकंड भी मेरी याद के बिना मत रहो। क्योंकि ऐसा मेहमान जो आधा कल्प के बाद आया है, उसको एक सेकंड भी बुद्धि से नहीं छोड़ना, है ना, अकेले नहीं होना, अब हमेशा बाबा के साथ रहना। तो बाबा कहते ये रिगार्ड रखना है मेरा, मैं गॉड फादर आया हूँ, है ना। दुनिया में कहते हैं अगर पिता के बैठे बच्चा चिंता करे तो पिता के लिए शर्मनाक बात होती है ना। तो गॉड फादर का रिगार्ड क्या है कि हम उसकी श्रीमत पर चलें और निश्चिंत रहें। पिता की मत पर अगर बच्चा ना चले तो वो भी डिसरिगार्ड होता है, और मत पर चलकर चिंता करे वो भी डिसरिगार्ड होता है। तो पिता की मत पर मुझे चलना है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, मुझे फिक्र नहीं करनी, ये है रिगार्ड रखना। और बाबा की निरंतर याद में रहना, ये है रिगार्ड रखना। और बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं लिबरेटर हूँ, और मैं आधा कल्प के बाद आया हूँ तुम्हें पावन बनाने, लिबरेट करने। आधा कल्प से बुलाते थे ना, लिबरेट करो, पावन बनाओ। तो बाबा कहते मैं लिबरेटर हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं आया हूँ लिबरेट करने, पावन बनाने। आप विचार करते हो पतित पावन, बाबा कई बार ये बात कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। इसका अर्थ क्या होता है कि ये बाबा में क्वालिटी है कि जब मैं आत्मा बिंदु बाप को याद करती हूँ तो मेरे विकर्म विनाश होते हैं। ये क्वालिटी किसी देहधारी में नहीं,
किसी मनुष्य आत्मा में नहीं कि उसको याद करने से मेरे विकर्म विनाश होंगे। जैसे केरोसिन में जंक लगी हुई कील डाल दी तो वो जंक निकल जाएगी, ये केरोसिन की क्वालिटी है। कोई कहे इसी में क्यों निकलेगी, उसमें क्यों नहीं निकलेगी, नहीं, वो उसकी क्वालिटी है। ऐसे ही शिव बाबा की याद में वो क्वालिटी है। हम बिंदु बन बिंदु बाप को याद करेंगे, शिव बाप को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते मुझे पहचानो, जिस रावण राज्य से तुम सीताएं मुक्त होना चाहती हो, जिस लिबरेटर को तुमने आधा कल्प पुकारा है, जिस पतित पावन को तुमने आधा कल्प पुकारा है, वो मैं हूँ। और मुझे पहचान कर मेरा रिगार्ड रखो और मुझ गॉड फादर का रिगार्ड रखो, श्रीमत पर चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी समझो, याद करो और मेरा रिगार्ड रख। आधा कल्प से मुझे जो पुकारा, अब पतित पावन आया है तो पावन बनो, लिबरेटर आया है तो लिबरेट हो जाओ। तो ये प्यारे बाबा हमें आज समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।